नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है जलन। दीदी, जो दिन भर बैठकर माँ के साथ मेरी चुगली करती रहती हो, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपके ससुराल वालों ने आपको छोड़ दिया है। इतना सुनते ही श्वेता अपनी माँ आशा देवी का मुंह देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो कि यह बातें भाभी को कैसे पता चल गई कि मुझे ससुराल से निकाल दिया गया है। आखिर इसे बताया किसने यह बात? मेरा नाम रोहिणी है। अभी मुश्किल से मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं। मेरी शादी के 2 महीने बाद मेरी ननद श्वेता की भी शादी हो गई। अब मेरे घर में बस मेरी सास और मेरे पति आलोक जी और मैं 3 लोग ही रहते हैं। आलोक के पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे। शादी के बाद 6 महीने तो बड़े ही अच्छे से गुजरे थे, लेकिन एक दिन अचानक ही श्वेता के ससुराल से फोन आता है। उसकी सास श्वेता को वापस ले जाने के लिए कहती है। श्वेता की हरकतों से उसके पूरे ससुराल वाले परेशान हो गए थे, जिसके चलते श्वेता के ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया, यह कहते हुए कि अगर 2-3 महीने में अपनी हरकतों में सुधार ले आई तब तो ठीक है, नहीं तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी करा लेंगे। ऐसी लड़की हम अपने बेटे के माथे पर नहीं मढ़ेंगे। श्वेता के लिए जैसे डूब मरने वाली बात थी। नई नई शादी हुई थी और 3-4 महीने बाद ही ससुराल में इस तरह करके मायके आ जाने के बावजूद भी जैसे उसके ऊपर कोई असर ही ना पड़ा था। 2-4 दिन तो गुमसुम सी रही थी, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वही हाल श्वेता का भी था। अपनी चापलूसी की आदत से वह इतनी मजबूर थी कि वो इतनी बेइज्जत होने के बावजूद भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आई। आखिर 3-4 दिन बीतने के बाद वह अपने असली रूप में आ ही गई। बिल्कुल ससुराल को भूल बैठी थी। मायके में बैठकर खाने को मिलता था, जो चीज़ चाहिए वह तुरंत मिल जाती थी, बस एक ऑर्डर करने की देरी थी। नौकरानी उसकी भाभी रोहिणी जो थी, हर ऑर्डर पूरा करने के लिए अभी मुश्किल से रोहिणी के साथ रहते हुए श्वेता को 10 दिन ही हुए थे। वह तो रोहिणी के पीछे ही पड़ गई थी। खुद का सुख चैन तो छीन के आई थी और अब रोहिणी की सुखद जिंदगी में भी आग लगाने की बाज नहीं आ रही थी और धीरे धीरे करके अपनी माँ आशा देवी के कान श्वेता के खिलाफ भरने लगी थी। देखो माँ, भाभी कितना लेट सोकर उठती हैं। बताओ, किसी के घर में कोई बहू ऐसी हरकत करती है क्या? इनकी हिम्मत तो देखो, किसी मनवड़ औरत से कम नहीं है ये। जैसे भाभी कर रही हैं, इनको 6 बजे तक कम से कम नहा के पूजा करके और तुम्हें चाय बनाकर दे देनी चाहिए। और अभी 6:30 बज गए हैं, तुम्हारे चाय का कोई अता पता नहीं है। अब तुम चुपचाप बैठे बहू के फ्री होने का इंतजार करोगी? यह नहीं कि एक बार जोर से चिल्लाकर चाय मांगो। सुबह की चाय इतनी लेट आती है क्या? आशा जी को भी अपनी बेटी की बातें बड़ी सही लगी और तुरंत जोर लगा के श्वेता को बुलाने लगी। बहू, अगर अब तुम्हारे पास काम से फुर्सत मिल गया हो तो हमें भी एक कप चाय दे दो। बेचारी रोहिणी डर गई। वह भागकर माँ जी के लिए चाय बनाने लगी। जैसे ही चाय लेकर गई तो श्वेता ने बोला, भाभी, कल से माँ को सुबह चाय ठीक 6 बजे दे दिया करो। 6 बजे दीदी? लेकिन मैं नहाऊंगी कब? सुबह उठ जाया करो, दिन निकल जाता है फिर तुम नहाने जाती हो और माँ बैठकर तुम्हारे चाय का इंतजार करती रहती हैं। श्वेता बोली, अच्छा बताओ, भला अच्छा लगता है क्या? अब रोहिणी क्या ही श्वेता के मुंह लगे, चुपचाप वो वहां से चली जाती है। इधर रोहिणी को पहली बार डांट कर बड़ी खुश हो रही थी श्वेता। उसकी नज़र 24 घंटे गिनती की तरह रोहिणी के ऊपर ही रहती थी। रोहिणी ने दोपहर में जब सबके लिए खाना निकाला तो खुद भी सबके सामने बैठकर खाने लगी। तब श्वेता ने कहा, माँ, तुम्हारे यहाँ तो सही है, कम से कम बहुएं बराबर में बैठकर खाना तो खा लेती हैं। हमारे यहाँ तो हिम्मत भी नहीं है कि जब तक सास खाना खाकर चली न जाए हम अपने मुंह में एक निवाला भी डालें। श्वेता की बात सुनकर आशा देवी रोहिणी की तरफ देखने लगती है। सास को देख रोहिणी डर जाती है और जो निवाला मुंह में डालने वाली थी वह भी प्लेट में रखकर चुपचाप उठ जाती है। श्वेता अपनी जीत पर बड़ी खुश थी, लेकिन धीरे धीरे अब रोहिणी के मन में श्वेता के लिए गुस्सा भी भरने लगा था। एक दिन रोहिणी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा था, तो सुबह का सबका नाश्ता बनाकर, गैस साफ करके, फिर पूरे किचन की सफाई करके अपने लिए चाय बनाई और अपने कमरे में बैठकर चाय पीने लगी। जैसे ही वह चाय का कप किचन में रखने गई, श्वेता की नज़र उस पर पड़ गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तो इस घर में यह भी होने लगा है कि अकेले अकेले चाय बना के पी लिया जाता है। यह भी नहीं पूछा जाता है कि कोई एक बार भी घर में चाय पिएगा या नहीं। यह तो चोरी छिपे ना जाने क्या क्या खाती है। हमें तो बस नाम का खाना नाश्ता टाइम पर पकड़ा दिया जाता है। असली राज तो भाई इन्हीं का आया है। किचन में खड़ी रोहिणी श्वेता की सारी बातें सुन रही थी।
अब उसे धीरे धीरे करके श्वेता से चिढ़न होने लगी थी, नफरत सी होने लगी थी श्वेता से। श्वेता 24 घंटे रोहिणी के पीछे पड़ी रहती थी। अगर रोहिणी एक गिलास पानी भी पी ले तो श्वेता उस पानी के लिए भी बवाल कर देती थी। इन्हें प्यास लगती है टाइम टाइम पर, खुद पानी पी लेती है। घर की मालकिन है, 24 घंटे किचन में घुसी रहती है, खाती पीती रहती है। यह नहीं कि जरा किसी और से भी पूछ लें कि और किसी को पानी वानी पीना है कि नहीं। सुबह नाश्ता कर लिया, इसके बाद सीधे खाना ही मिलेगा, खाने के बाद सीधे शाम का नाश्ता मिलेगा और फिर रात का भोजन मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम मजदूर हो गए हैं। हमें टाइम टाइम पे खाना दे दिया जाता है और खुद देखो दिन भर मुंह बंद ही नहीं रहते। जाने क्या सिखाया है इसके माँ बाप ने, खा खा कर बुद्धि खराब हो गई है इसकी। अरे माँ, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? कब तक मुंह बंद करके ऐसे ही बैठी रहोगी? घर में संस्कार ऐसे होते हैं? ऐसे किसके घर की बहू होती हैं? हमारे यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं होता। मजाल है कि अगर कुछ खाने का मन करे तो बिना सबको खिलाए वह चीज़ खा लें। अगर एक मिठाई का टुकड़ा भी आया तो घर में सबको बांट के खाते हैं। यहाँ तो दिन भर कब क्या खाया जाए कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे मायके में कुछ देखा ही नहीं है। दिन भर खाते ही रहती है, खाते ही रहती है। भगवान जाने कैसे इतना पचा लेती है। श्वेता दिन भर रोहिणी के पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन आज रोहिणी की सहनशक्ति जवाब दे गई थी। आखिर वह भी इंसान थी, वह भी श्वेता की तरह अपने माँ बाप की लाडली थी। कब तक बहू के रोल में ऐसे वो शांत खड़ी रहती? सास तो कभी कुछ बोलती ही नहीं, लेकिन 24 घंटे उसके सर पर वो चढ़ी रहती थी। अब रोहिणी ने पूरा मूड बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार अगर दीदी मुझे कुछ भी बोलेंगी तो मैं पलट के उन्हें जवाब जरूर दूंगी। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बर्दाश्त करने की भी कोई क्षमता होती है। शाम को रोहिणी ने सबके लिए हलवा बनाया और खुद उसका व्रत था, इसलिए उसने अपने लिए साबूदाने की खीर बना ली। सबको हलवा देने के बाद जैसे ही रोहिणी खीर खाने बैठी थी कि श्वेता की नज़र उस खीर पर पड़ गई और तुरंत ही अपने माँ के पास जाकर बोली, देख लो महारानी खीर खा रही हैं, बस गैस की बर्बादी और दूध की बर्बादी। और बना भी रही है तो ये नहीं कि सबको प्रसाद में थोड़ा थोड़ा सा दे दें। क्या नाटक लगा रखी है? कितना खाती है ये औरत? इतना सुनते ही रोहिणी तिलमिला जाती है। मतलब पूरे दिन काम करने के बाद भी उपवास में अगर एक कटोरी खीर खाना भी मुश्किल हो गया है। गुस्से में उठी और सारी खीर ले जाकर श्वेता के आगे रख दी और बोली, दीदी लो खा लो, अगर इतने में पेट ना भरे तो मैं और बनाकर लाती हूँ, वह भी खा लेना। पेट मेरा बड़ा है या आपका मुझे समझ नहीं आता है। आपको कितना भी अच्छा बनाकर खिला दो, भर भर के थाली खाना भी खिला दो, इसके बाद भी आपकी नज़र मेरे एक गिलास पानी पर ही रहती है, मेरी खाने वाली रोटी पर ही रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतना सबके खाने पर क्यों ध्यान देती हो। खुद क्या हवा पी के रहती हो? 4-4 रोटी आप भी खाती हो और हवा की बातें करती हो। दिन भर कुछ न कुछ चाहिए होता है, बना बना कर देती रहती हूँ। पागल हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता। एक दिन व्रत रखना पड़ जाए आपको तो शाम तक आपकी हालत खराब हो जाती है और वैसे बोलेंगी कि मैं दिन भर खाती ही नहीं हूँ, हवा पीती हूँ। सब लोग कितना खाते हैं। जो सीख आप मुझे दे रही हो वही सीख आप अपने ऊपर लागू करती तो आज 1 महीने से मायके में ना बैठी रहती। इतना सुनते ही हैरानी से वो अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। आशा देवी बहू को हैरानी से देखने लगी। माँ बेटी दोनों की नजरें मिली, जैसे एक दूसरे से पूछ रही हों, रोहिणी को कैसे पता चल गया कि मैं ससुराल से निकाल कर आई हूँ? आशा देवी गुस्से से कहती हैं, बहू ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ बेटी दोनों को हैरान देख रोहिणी ने कहा, कैसी बातें आप कर रही हो माँ जी? आप खुद सोचिए, दीदी जब से आई हैं तब से मेरे खिलाफ आपके मन में कितने जहर घोलते जा रही हैं। अरे उनके आने से पहले तो सब कुछ सही था, उनके आने के बाद ही मेरे अंदर इतनी कमियां आ गई हैं। मुझे खुद उनके मुंह से पता चलता है कि मेरे अंदर कितनी कमी भरी पड़ी है और आप लगातार उनकी बातें सुनती रहती हो, कभी भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती। क्यों माँ जी? एक बार सोच कर देखिए, जो हाल दीदी मेरे साथ कर रही हैं यही हाल तो वो अपने ससुराल में सास ननद के साथ भी करती होंगी। तभी तो उनकी हरकतों से तंग आकर उन लोगों ने इन्हें वापस भेज दिया है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे सारी बातें पता नहीं हैं? सारी बातें जानते हुए भी मैं बस यह सोचकर चुप हो जाती हूँ, शायद मेरे मुंह से जानने के बाद आपको तकलीफ होगी, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वही हरकत यहाँ पर भी चालू रखें। जब से आप यहाँ आई हो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। इससे पहले मैं अपने परिवार के साथ कितना खुश रहा करती थी। जब आप यहाँ आए हो
तो मेरे दिल में आपके लिए भी हमदर्दी थी, लेकिन यह हरकतों को देखने के बाद धीरे धीरे वह हमदर्दी नफरत में बदल गई। आप जानबूझकर मुझे अपना दुश्मन बना रही हो। इतना खाने पे नज़र क्यों लगाती हो? सोच कैसी है दीदी आपकी? कौन से दिल दिमाग लेकर चलती हो? इतनी गिरी हुई सोच, जिसका जितना पेट रहेगा उतना ही खाएगा। आप सब में कमी निकालती रहती हो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें आप कमी ना निकालें, और आपकी यही हरकत रही तो आप कभी भी अपने ससुराल वापस नहीं जा पाओगी। और माँ जी, माफ़ करिएगा, आपको मेरी बातें बुरी जरूर लगेंगी। एक बार सोचकर आप खुद देखिए, आज आप हैं, भगवान न करे कल आप नहीं रहें, और दीदी की ऐसी ही हरकतें रहीं तो मेरे साथ यह कितने दिन टिक पाएंगी? मैं तो नहीं रखने वाली ऐसे उनके साथ, फिर यह कहाँ जाएंगी? सोचा है आपने? इनका व्यवहार भी तो ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें पूरी जिंदगी अपने साथ रख सकूं। आपके सामने जब ऐसा है तो पीठ पीछे कैसा होता होगा? माँ जी, आपने ही छूट दी है दीदी को, इतनी सह दे रखी है। आप अगर इनकी गलत हरकतों पर पर्दा न डालती तो वह कभी भी ऐसे हरकतें नहीं करती। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और अपना परिवार संभालो। जिंदगी बहुत बड़ी है दीदी। दीदी, यह छोटी छोटी बातों में कुछ नहीं रखा है, कहते हुए रोहिणी वहाँ से चली जाती है। लेकिन रोहिणी की बातें कहीं न कहीं श्वेता को लग जाती हैं और वह रोने लगती है। रोते हुए माँ से कहती है, देखो ना माँ, आज तुम्हारे सामने कैसे बोलकर गई है। अभी 1 महीने भी नहीं हुए, जाने 2-4 महीने में मेरी क्या गति होगी। आशा देवी ने कहा, क्या गति होगी? अगर तेरी ऐसी हरकत रहेगी तो जाने तेरी कौन सी बुरी वाली गति होगी। मेरे भरोसे कब तक यहाँ रहोगी? सही तो कह के गई है बेटा। बेटा, तुम्हारी सारी गलतियों में कहीं न कहीं मेरा ही हाथ है। आज 6 महीने से मुझे मेरी बहू में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं भी बहुत खुश रहती थी और हंसी खुशी परिवार रहता था। लेकिन जब से तुम आई हो, मेरे भी दिल में दिमाग में टेंशन हो गई है। और बहू कैसी भी है तो मेरी बहू ना। यही सब हरकत तुम्हारी ससुराल है, जिस वजह से आज ये हाल है। अगर छोटी छोटी बात पर शांत रह जाती और सास ससुर से लड़ाई नहीं करती तो फिर देखती, लेकिन तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता तो नहीं है, इसलिए तुम तुरंत लड़ झगड़ के चली आई हो। अगर सच में वो लोग तुम्हें वापस नहीं ले गए तो वही होगा जो रोहिणी कहकर गई है। मेरे भरोसे तुम कब तक यहाँ रहोगी? अपने आप को सुधार लो और खुद अपनी सास को फ़ोन करके माफ़ी मांग लो और वापस अपने ससुराल चली जाओ और वहाँ की जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करो। माँ की बातें सुन श्वेता लगातार रोए जा रही थी। आज उसे अपनी माँ भी पराई लग रही थी, लेकिन किचन में खड़ी रोहिणी को अपने सास पे गर्व हो रहा था। देर आया दुरुस्त आया। अगर माँ जी समझ गईं तो एक ना एक दिन दीदी भी समझ जाएंगी। इतना सब होने के बाद कम से कम श्वेता रोहिणी के खाने पर नज़र लगाना तो बंद कर देगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।